I am Mehndi from Punjab। 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ और 2000 तक मैं आर्म रेसलिंग करदे ਨੂੰ हो गई और ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਈ 13 ਜਾਂ 14 गोल्ड मैडल ने नैशनल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। मिस्टर इंडिया भी 4th टाइम रह चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर भी मेरा गोल्ड मेडलिस्ट है। Namaste, Sat Shri Akal, good evening, Assalamu alaikum. Welcome to the Hard Talk live with Rajendra Kumar Mehndi. I, Saud Khan, President of Telangana State Arm Wrestling Association, affiliated to BCAI, is in the Hard Talk with Rajendra Kumar Mehndi, famously known as RK Mehndi from Punjab. Founding member of BCAI, President of Punjab Arm Wrestling Association, a very senior arm wrestler since past 20 years. Winner of numerous medals and national gold medals, even he won gold medal in Pakistan. RK Mehndi जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। RK जी, आप ये बताइए कि आपने आर्म रेसलिंग कैसे स्टार्ट की, क्या बैकग्राउंड था आपका? सर जैसे छोटे छोटे गांव से हम लोग गांव में पैदा हुए हैं। बहुत छोटा सा घर था हमारा सर। मैं कोई 5 क्लास के अंदर पढ़ता था, तो मन में एक रहता था कि एक ऐसा टाइम आए कि एक कोई मेडल या ट्रॉफी अपने घर में लेके आऊं जीत की। तो सर करते करते मैंने 1995 में मैंने जिम ज्वाइन किया। तो जिम ज्वाइन करते करते सर को 3 साल हो गए। 2098 में मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की सर। बॉडी बिल्डिंग मैंने 2000 की और मिस्टर नमा शहर भी रहा इसके अंदर, अपना सिटी में बॉडी बिल्डिंग के अंदर। तो सर जैसे आप सबको पता ही है कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर डाइट का और बहुत सारा खर्चा रहता है। तो इसीलिए सर मेरे जो कोच थे, तो उन्होंने एक बार मेरे से फाइट की टेबल के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि हाँ भी दम है बंदे में। तो उसने बोला कि आप बॉडी बिल्डिंग छोड़ो, आप आर्म रेसलिंग की तैयारी करो। मैंने कहा सर चलो ठीक है। तो फिर मैंने 2000 में आर्म रेसलिंग की तैयारी शुरू की सर। क्या वेट था जब आपका? सर 45। आपकी अब आर्म रेसलिंग में ड्रीम क्या है? फ्यूचर में आर्म रेसलिंग में कहां तक आप जाना चाहते हैं? क्या ड्रीम है आपकी आर्म रेसलिंग? सर आर्म रेसलिंग के अंदर तो मैं तो बहुत ऊपर तक जाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने पहला कंपटीशन खेला था 2001 में, तो मेरी वहां पे 3rd पोजीशन आई थी, तो तीसरे नंबर पे आया था। जो बचपन से इच्छा थी कि एक ट्रॉफी या कुछ ऐसा मेडल मैं अपने घर लेके जाऊं, तो मैंने वहां पे 3rd पोजीशन ली। तो मैं वो ट्रॉफी अपने घर लेके गया। जैसे मेरी दादी माँ और दादाजी, मम्मी पापा बहुत खुश हुए कि पढ़ाई में तो नहीं लेके आया, चलो गेम में तो लेके आया है। तो सर वहां से फिर मैंने आर्म रेसलिंग शुरू की। तो उसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर काफी ऊपर तक। आपके फैमिली में कौन कौन लोग हैं? सर फैमिली में जैसे मम्मी है, पापा है और बहन थी, वो तो एक्सपायर हो चुकी है। अभी वाइफ है, ब्रदर है, 2 बेटियां हैं और जैसे भाई के 2 बेटे हैं, वाइफ है। अच्छा जी। आपके पंजाब की टीम के बारे में बताइए। आपके पंजाब की जो टीम है उसमें कौन कौन है, कौन कौन खिलाड़ी कैसे हैं? सर अगर पंजाब की टीम का नाम लिया जाए तो पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे मतलब कि धुआंधार जैसे आर्म रेसलर बैठे हैं। सबसे पहले नाम लूंगा मैं जगदीप बाड़ा जी,
जो जिसको मैं अपना भाई भी मानता हूँ, एक कोच भी मानता हूँ। और उसके अंदर जो एक खेलने की टेक्निक है, वो पंजाब के अंदर किसी के अंदर नहीं है सर। वो एक ऐसा इंसान है जिसको मतलब कि ब्रेन ट्यूमर था, और ब्रेन ट्यूमर होने के बाद भी वो बंदा खेलता था। पंजाब के अंदर अगर आप नाम लोगे किसी अच्छे प्लेयर का, तो उसके अंदर गुने मतलब कि जैसे 5-6 लोग आते हैं, जैसे अमरजीत जी हैं लुधियाना से, जगदीप गरेवाल जी हैं, और गुरी इकबाल सिंह जी हैं, और सचिन वर्मा जी हैं, और बिर्क जी हैं अमृतसर से, और एक गब्बर जी हैं अपने लुधियाना से। अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं सर। मैं मानता हूं अगर इन लोगों को ऐसे जो धुआंधार बैठे हैं खिलाड़ी बैठे हैं, अगर इन लोगों को वर्ल्ड के अंदर खेलने जाने के लिए मौका मिले ना सर, तो वर्ल्ड को पता चलेगा कि इंडिया के अंदर भी कुछ लोग बैठे हैं। आपने बुलडॉग आर्म रेसलिंग जो ज्वाइन की, जी तो सर। बुलडॉग और बीसीआई ये ज्वाइन करने की वजह क्या थी? सर आप वजह, फाउंडिंग मेंबर हैं बीसीआई के। जी सर, वो तो सर एक रोनी सर का एक हमारे ऊपर उपकार है, जो हमें बुलडॉग के अंदर लेके आए सर। सर बुलडॉग ज्वाइन करने का मेरा मकसद है कि अगर बुलडॉग बहुत साल पहले आई होती तो शायद आज गेम का कुछ लेवल कुछ अलग होता। जो हम लोग झेल चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं, पता है, जितने भी आप सीनियर प्लेयर हैं, आप किसी से बात करके देखिए, सब लोग यही बोलेंगे कि इंडिया आर्म रेसलिंग से मतलब कि बहुत ही बेहतर है बीसीएआई से। आर के मेहंदी जी, आप बुलडॉग और बीसीआई किस लिए ज्वाइन किए, क्यों ज्वाइन किया, आपको क्या, किस वजह से आपको ज्वाइन करना पड़ा? सर जैसे कि देखिए, हमें खेलते हुए बहुत साल हो गए, कम से कम 20 साल हो गए मेरे को खेलते हुए। और जब से हम लोग बुलडॉग के अंदर खेलना शुरू किया है, तो हमें खिलाड़ी की वैल्यू क्या है, खिलाड़ी का रुतबा क्या है, वो बीसीआई के अंदर आके पता चला। आरएनएससी के अंदर सर खेलते हुए मैं कम से कम मतलब कि 15 साल तक खेला हूँ, 15-16 साल से। जब हम लोग 2015 में पाकिस्तान में खेलने गए थे, तो जी उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मुझे पता चला था कि कोई बुलडॉग बुलडॉग नाम की कंपनी है जो प्लेयरों को खरीदना चाहती है, जो कुछ ऐसा लीग सिस्टम मतलब कि चलाना चाहती है। थोड़ा थोड़ा पता चला था। जब हम लोग पाकिस्तान में खेल के आए, तो आते ही हमें पता चला कि जो इंडिया आर्म रेसलिंग फेडरेशन है, वो दो हो चुकी है, एक मनोज सर की और एक हाशिम सर की। तो हम तो सर फिर वो दो कश्तियों के बीच हो गए। तो हमने सोचा किसको ज्वाइन किया जाए, है ना। तो फिर सर हम लोगों ने 2018 तक हमने मनोज सर के साथ खेली। तो उसके बाद जब बुलडॉग पहला कंपटीशन हुआ बैंगलोर के अंदर, तो वहां पे जाके पता चला कि प्लेयर की वैल्यू क्या है, कि हम लोग किस लेवल पे हैं। तो हमें जैसे सर आर्म रेसलिंग फेडरेशन के अंदर हम लोग खेलते थे, तो क्या था, हम लोग जाते थे, पैसा खर्च करते थे अपनी पॉकेट से, वहां पे जाके भी ट्रेन में बैठना, ट्रेन में बैठ के पहुंचना, पहुंचने के बाद भी 1.5-2 घंटे तक हमें प्लेटफॉर्म में रुकना पड़ता था नाइन को रिसीव करने के तो लिए। आईएएफ कोई सपोर्ट नहीं करता था आपको? सर अभी क्या बोलूं आईएफ के बारे में, वो एक जैसे ना छोटा बच्चा होता है, लॉलीपॉप दे देते हैं, ऐसा है। तो ऐसे ही हम लोगों को 15 साल से लॉलीपॉप देते आ, पता है, मैं अकेला नहीं बोल रहा, सबको पता है। जो सर अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, क्यों आर्म रेसलिंग छोड़ी उन लोगों ने, इसीलिए कि आईएफ हमेशा, जो आईएफ के ऑफिशियल या कोई भी, वो सिर्फ एक बच्चे को लॉलीपॉप दे देते थे, बस ऐसे ही प्लेयर के साथ करते। अरे यार सोचो, प्लेयर पूरा जिंदगी खर्चा करता है, अपने शरीर को तोड़ता है जिम के अंदर जाके। प्लेयर तो प्लेयर है ना, उसकी वैल्यू का पता चलना चाहिए। आईएफ वाले जो ऑफिशियल होते थे, आते थे एसी के अंदर बैठना, खाना पीना, ये, अरे प्लेयर को वो मूंग की दाल देते थे खाने के लिए सर, जो हम लोग गांव में खाते हैं ना मूंग की दाल, पीली वाली दाल, वो प्लेयर के लिए बनती थी। जी जो बीसीआई के अंदर हम लोगों को मिला है, डाइट प्लान मिला है, वो सब जानते हैं।
अच्छे अच्छे प्लेयर, जो इंडिया के टॉप के प्लेयर, जब हम लोग बेंगलोर में खेलने आए थे तो सबको पता चल गया था कि आईएफ के अंदर और बुलडॉग के अंदर क्या फर्क है। जैसे हजारों मतलब कि जिस जिस मतलब 10-15 साल में जो हमें नहीं मिला, वो 2 साल के अंदर सर हमें मिला है। और जब तक हम लोग खेल रहे हैं, जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक हम लोग खेलेंगे, तो हम कभी भी बुलडॉग का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये मैं कहता हूँ, बाकी मुझे किसी का नहीं पता, क्योंकि आए हैं वो, जैसे एक कहावत है पंजाबी में कि जब बरसात आती है ना, तो कुएं के जो मेंढक है जी। वो थोड़ा बाहर निकलते हैं, तो उनको जो कुएं में रहते हैं, उनको उनके लिए वही समुद्र है। आईएफ वालों के लिए वही समुद्र है। तो सर हम अभी कुएं से बाहर निकले हैं, हमें पता चला है कि समुद्र कहाँ तक फैला हुआ है। जी। आप क्या कहना चाहते हैं, जो नए आर्म रेसलर्स हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं आर्म रेसलिंग के अंदर, और जो आईएएफ में ऑलरेडी जो हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको बीसीआई के बारे में? सर मैं तो आईएफ के अंदर जो खेलने वाले, ठीक है, बहुत अच्छे प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है हमसे भी, बट उनको एक मैं चीज बोलना चाहता हूँ कि जो आप लोगों को 20 साल से नहीं मिला ना, वो आने वाले 20 साल में भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बुलडॉग का लेवल जो 2 साल के अंदर जो इन लोगों ने प्लेयरों को दिया है, वो शायद आईएफ पूरी जिंदगी नहीं दे पाएगी, वो हमें पता है सर। सर जब मैंने आर्मी से शुरू की थी, खेलते खेलते सर मैं एक ऐसे लेवल तक पहुंच चुका हूँ। 6 टाइम ऑल इंडिया, 6 टाइम मिस्टर इंडिया रह चुका हूँ सर। तो एक अपने आप में एक बंदे को होता है भी यार, मैं किसी को नहीं बोलता, मुझे पता है, अरे यार मेहंदी तू एक ऐसा खिलाड़ी है, 6 टाइम मिस्टर इंडिया है, मतलब कम से कम सर 14 मेरे गोल्ड मेडलिस्ट है नेशनल के अंदर, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर भी मेरा गोल्ड मेडलिस्ट है सीनियर कैटेगरी के अंदर। तो एक प्लेयर है यार, हम लोग प्लेयर हैं, हमें पता है। सर हम लोग जब पाकिस्तान में खेलने गए थे ना सर, मैं क्या बोलूं उनके बारे में, उन लोगों ने ऐसा हमारा मतलब कि स्वागत किया, ऐसा कुछ दिया ना हम लोगों को कि हम कभी बता नहीं सकते। उसके बाद हमें जो बुलडॉग ने दिया, सेम वो चीज थी, सेम, है ना, कि हम लोग पता चला कि हमें, जब हम लोग बुलडॉग के अंदर आए तो हमें पता चला हाँ भी हम लोग कुछ है, हम सीनियर खिलाड़ी हैं। हम लोग आईएफ के अंदर खेलते थे, हम लोग क्या था, हमें एक स्कूल के अंदर छोड़ दिया जाता था, वो जैसे गांव के अंदर रहता है, नीचे चटाई बसा के सोना, गद्दे दे देने, गर्मी हो, आपको पता ही है जो नेशनल कंपटीशन होता है सर, वो हमेशा जून जुलाई या ऐसे मई के अंदर होता है। और तो उन समय में गर्मी कितनी होती है, अरे यार प्लेयर हैं, कोई भीख मांगने थोड़ी आए हैं कोई। हम लोग सर ऐसे ही बहुत सारी दिक्कत हम लोगों ने झेली है, मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद एक सीनियर, और इंडिया की सर ऐसी कोई कंट्री नहीं है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये सब लोग हम लोग खेल चुके हैं, बट कहीं पे भी हमें ये सब नहीं मिला जो बुलडॉग के अंदर आने से अभी 2 साल के अंदर बहुत कुछ मिल चुका सर। और मैं आने वाले प्लेयर जो आईएफ के अंदर भी खेल रहे हैं, जो आने वाले भी हैं नए प्लेयर, मैं तो उन लोगों को भी यही कहूंगा कि भाई अगर खाई में कूदना है ना तो ध्यान से कूदिए, क्योंकि उनमें से निकालने वाला कोई नहीं रहेगा। जब बुलडॉग ऊपर ऊंचाई तक पहुंच जाएगी ना, तो फिर हम लोग भी आपको पकड़ के बुलडॉग के अंदर नहीं लेके आ सकते, ये मेरा कहना है सर। अच्छा, बीसीआई में हमारा एक रूल है कि भाई आप पहले स्टेट चैंपियनशिप के अंदर अपना 1 2 3 4 प्लेसेस लाए, फिर आप नेशनल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिर आप नेशनल में 1 2 3 4 प्लेस लाए, फिर आप इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या इस तरह आईएएफ में होता है, या आईएएफ में वो लोग खाली जो भी बंदा चाहे वो जा सकता है वर्ल्ड में, या क्या रूल है उनके? सर क्या बताऊं सर, मैं खुद एक 14 बार जो बंदा नेशनल खेल चुका है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, और आईएफ के अंदर भी मेरे कम से कम 4 बार जब मिस्टर इंडिया आईएफ के अंदर रह चुका हूँ, 2 बार ऑल इंडिया ओपन हुई थी उसके अंदर रहा हूँ सर। मुझे पता है मैं सिलेक्टेड हूँ, इंडिया आर्मी की तरफ से मैं सिलेक्टेड हूँ, मुझे लेके जाना चाहिए खेलने के लिए वर्ल्ड, बट उसके अंदर ऐसा नहीं है। मैं खेलने गया हूँ, मेरी जगह किसी और को ले जाते हैं, सिर्फ पैसा कमाते हैं। हमें सब पता है कि डबल फीस ली जाती है सर, सबको पता है। देवजी शर्मा जी हैं, बहुत सीनियर खिलाड़ी है सर,
इसी चीज को लेके जी। बहुत झगड़ा हुआ था सर कि ऐसे नहीं, ऐसा होता है सर। एक अगर आप मान लीजिए अथॉरिटी, जैसे लेटर है ये अथॉरिटी लेटर, अगर आपने लेना है, आप जीत चुके हैं, तो इसको लेने के जी। लिए भी आपको 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। अरे यार, प्लेयर खेलता यार है, वो अपनी ताकत है उसके अंदर, उसने जीता है, उसको जो फ्री में देना चाहिए। फ्री में क्या सर, हम लोग खेले हैं बीसीआई के अंदर, हमें पता है रोनी सर ने हमारे लिए कितना मेहनत किया है, ठीक है सर, हमें फ्री में सब कुछ दिया है। ये लोग तो 20,000 रुपए मांगते हैं एक लेटर लेने के लिए, बच्चों को देने के लिए। और ये 20,000 जाते किसके पास है फिर? सर जिसके पास लेटर होता है उसी के पास। नहीं, जैसे जो हमारे, लेटर देता है आईएएफ का बंदा वो। जी जी सर, जैसे सर आईएफ के अंदर 3 लोग रहते थे पहले, चलो एक का नाम तो मैं नहीं लूंगा, सबको पता है, जैसे हाशिम सर थे, और प्राण सर है, और मनोज नायर सर थे। इन तीनों को पता रहता था कि मतलब कि ये सब, मतलब कि लेटर का पैसा किसको देना है क्या, ये इन लोगों के अकाउंट में सर पैसा जाता था जब हम लोगों को लेटर देना पड़ता था। ये आईएफ के अंदर पैसा नहीं जाता था सर, आईएफ के अंदर सर इतना और पैसा, जब इंटरनेशनल जी जी सर, और जब इंटरनेशनल जाते हैं जब भी पैसा देना पड़ता है। सर डबल पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है हम नहीं खेलने जाते। हम क्यों नहीं खेलने जाते, हमें पता है। ये सबसे पैसा जब लिया जाता है, क्योंकि हम यार प्लेयर हैं, हम स्पॉन्सर भी लेते हैं, कर भी लेते हैं थोड़ा बहुत करके, अगर 50-50 कर भी लें, पूरा पूरा कर भी लें, फिर भी ये नहीं कि वो ये लोग डबल मतलब करेंगे, नहीं इतना नहीं इतना लगेगा, इतना नहीं इतना लगेगा सर। मगर बीसीआईए के अंदर ऐसा नहीं है, सबको पता है, वो सब ऑनलाइन होता है, कितना पेमेंट होता है, क्या होता है, वो सब अभी जो लोग खेल के हैं, वर्ल्ड खेल के हैं पोलैंड के अंदर, सबको पता है कितना कितना खर्चा होता है ना। अगर आप, हाँ मुझे पता चला था कि ये पहले आईएफ वाले भी पोलैंड लेके जा रहे हैं खेलने के लिए, तो उसके अंदर मुझे किसी बच्चे ने बताया था कि सर हमसे ये 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। हालांकि वहां का खर्चा सबको पता है कितना हुआ है कितना नहीं, ये सब होते सर। मान लीजिए हम लोग जो खेलने चले भी गए हैं ना आईएफ के साथ बच्चे, तो वहां पे आईएफ का ऑफिशियल कोई नहीं पहुंचता, सिर्फ बच्चे खेलते हैं, वही करते हैं। जो प्लेयर हो, सॉरी जो ऑफिशियल होते हैं, वो तो अपनी मस्ती करने जाते हैं सर, घूमने चले जाते हैं वहां से प्लेयरों को छोड़ के। क्योंकि सर मैं तो फिर गांव आईएएफ का का रहने वजूद क्यों वाला, है? सर मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं स्पष्ट बोलूंगा, ठीक है। मुझे पता है, मैंने अपनी आधी जिंदगी आर्म रेसलिंग को दी है सर। आज आर्म रेसलिंग के अंदर जितने भी प्लेयर हैं, सबको पता है कि मेहंदी क्या चीज है, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। और अभी हम लोग लाइव चल रहे हैं, कल तक देखिए कि मेहंदी के बारे में क्या क्या निकलता है सर, क्योंकि पता है जो सच होता है ना वो कड़वा होता है सर, इसीलिए कड़वा लगेगा सब। नहीं, सच तो सब जानते ही हैं। अब देखिए, जी सर, बीसीआई जो स्टार्ट हुआ उसका जी मतलब सर, ही यही था। बीसीआई स्टार्ट क्यों किया गया कि हम लोग कहते हैं कि बीसीआई इज इन पर्टिकुलर फॉर आर्म रेसलर्स, इन जनरल फॉर आर्म रेसलिंग। आर्म जी जी रेसलिंग जो बिल्कुल डूब रही थी, आर्म रेसलर को जो कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए बीसीआई स्टार्ट हुआ। और बीसीआई के प्रेसिडेंट ओके मिस्टर रॉनी सैगल हैं, लेकिन अभी भी ऐसा है कि अगर मैं उठ के पूछूं कि भाई स्टेटमेंट बताओ, बैलेंस शीट बताओ, तो हर चीज हमारे सामने आती है, हर चीज हमारे जी, सामने रहती है। यानी बीसीआई रॉनी सर का नहीं है, बीसीआई हमारा है, बीसीआई मेरा है। हमारा, आपने देखा नेशनल्स, फर्स्ट नेशनल्स किस तरह किया गया, संदीप शिरोन, रोहित और रॉनी सर किस तरह उसको मैनेज किए। मैनेजमेंट में अपना पैसा उन्होंने डाल के फर्स्ट नेशनल इस लेवल पे कराया जो इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन था। जी जी 3 वक्त का हमको खाना अनलिमिटेड मिला है दिल्ली में। आपने देखा किस तरह का खाना जी था, सर, जी सर, अनलिमिटेड खाना। 20 गुलाब जामुन तो मैंने खाए थे। जी सर, वेजिटेरियन फूड था, नॉन वेज फूड था, और जी सर, नमाज पढ़ने की जगह दी गई थी हम मुसलमानों को वहां पर। कोई किसी सर, का फर्क नहीं था। बीसीआई एक बड़ी फैमिली बन गई। हम जैसे वहां पर आए एक बड़ी फैमिली बनी, और जी हमें सर, ऐसा नहीं लगा कि हम कंपटीशन के लिए आए, हमें ऐसा लगा कि हम किसी शादी में आए हैं, किसी एंटरटेनमेंट में आए हैं।
जी जी सर। पानी फ्री में था और एनर्जी ड्रिंक फ्री चल रही थी। पानी के बजाय हम लोग कितने एनर्जी ड्रिंक पी रहे थे। एनर्जी ड्रिंक, सही बात है तो सर। बीसीआई का जो स्टैंडर्ड है, बीसीआई की जो क्वालिटी है, आईएएफ से तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। कभी नहीं सर कर सकते सर। वहां पे तो हम लोगों बीसीआई को के पानी भी। कंपटीशन में कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि आईएएफ का मैनेजमेंट उस तरह है। यहाँ पर मैनेजमेंट ओपन है और मैनेजमेंट ट्रूथफुल है और ऑनेस्ट है। ये वजह से बीसीआई आगे बढ़ रहा है और बीसीआई के प्लेयर्स को फायदा हो रहा है। जी सर। आप वैसे करते क्या है? आपका बिजनेस क्या है या क्या करते हैं आप? सर वैसे तो मेरा बिजनेस है अपना है, जैसे पार्टी का हूँ मैं, शिवसेना का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ से, अपनी सिटी का। जी तो बस थोड़ा बहुत सर चलता है, जैसे आयुर्वेदिक का सप्लीमेंट वगैरह तैयार कर लेते हैं और खुद भी आयुर्वेदिक की सप्लीमेंट देते हैं सर। और आज तक जितने भी मेरे स्टूडेंट हुए हैं सबको मैंने आयुर्वेदिक ही दिया है सर। जब हम लोग जी पहली बार हम लोग खेले थे 2011 के अंदर, पंजाब में एक नेशनल टूर्नामेंट हुआ था सर, नेशनल चैंपियनशिप। मेरे ख्याल से जी। सर आज तक नेशनल के अंदर उतने प्लेयर्स कभी नहीं आए, कभी भी नहीं सर। उसके अंदर डिसेबल जो लड़के थे, लड़के टोटल लड़के थे, जी कम से कम 200 डिसेबल लड़का आया था सर वहां, कम से कम 200 लड़का अच्छा जी। खेलने के लिए। तो वहां पे पहली बार मैं मिस्टर इंडिया बना था 2011 के अंदर। अच्छा तो सर वहां से फिर मैंने जिस भाई के बारे में बताया, जगदीप बाड़ा जी, उसी ने मेरे को इस जी चीज के अंदर डाला है, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट के अंदर। उसी ने बताया सब कुछ। तो बस वही सर आयुर्वेदिक ही चल रहा है थोड़ा बहुत। हम लोग जैसे कोई बच्चे आते हैं उसको सप्लीमेंट बना के दे देते हैं, थोड़ा बहुत बस इधर चलता है। जी। अच्छा, तो राजेंद्र कुमार जी, बहुत हमारा सौभाग्य था कि आपसे बात करने का और आपके सुनने का। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, पंजाब टीम के साथ और सारे ऑफिशियल्स और कोचेस के साथ। सर एक छोटी, सॉरी आप सॉरी अपना एक सर, लास्ट। हाँ जी, बताइए। कुछ बोलना चाहता हूँ सर, सॉरी मैंने। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे हमारे सर है ना लखवीर सिंह रंधावा जी, जी मैं सोचता हूँ कि शायद पंजाब के अंदर उसके जैसा कोई बंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर खेलने जाते थे ना सर, कहीं पे भी किसी भी, हाँ आज जी तक उस बंदे ने हमसे कभी पैसा नहीं लिया, ट्रेन का खर्चा नहीं लिया, कंपटीशन की फीस नहीं ली। अगर मान लीजिए हम किसी अदर स्टेट में खेलने भी जाते हैं ना, तो वहां पे हम लोग प्लेटफॉर्म में उतरते थे तो खुद वो ऑटो करा के हमें लेके जाते थे साथ में। अच्छा तो वो ऐसा इंसान है जिसकी मैं दिल से तारीफ करता हूँ सर। उसके जैसा शायद नहीं होगा कोई भी आईएफ के अंदर, या इधर क्या बोलते हैं पंजाब में, उसके जैसा कोई नहीं है जी। सर। और किसी के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, किसी को कुछ शुक्रिया कहना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सर बस हमारी तो रोनी सर से ये दुआएं हैं कि देखिए हम लोग अभी, वो क्या, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हम कुएं से निकल के भी समुद्र में आए हैं। तो सर हम लोग समुद्र में अब वो किश्ती बना के निकलना चाहते हैं बहुत दूर तक। हमें एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, तो इसीलिए हम लोग रोनी सर के साथ ही हमेशा रहना चाहते हैं, क्योंकि इनके साथ ही हमें पता है, क्योंकि हमारा फ्यूचर भी इनके साथ ही रहेगा सर। जी 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 सर। वो तो है। Thank you very much. I take this opportunity to thank Bulldogs BCI team, and I'm very proud to be associated with BCI and the IFA. My best wishes and good health to all the arm wrestlers of India, all the state participants, presidents. Stay safe, stay fit, and especially I thank Mr. Ronnie, Mr. Sneha Segal, Sandeep Shirion, and Rohit for the best nationals November 2019. Very well organized, Sandeep. Thank you. Jai Hind. थैंक यू Jai सर। Hind. थैंक यू सर। Thank you, Ji. Take care.